हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की क्लास में। करंट अफेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के जो करंट अफेयर्स है वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों पहला प्रश्न है, धरनी मॉडल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की। जो धरनी पोर्टल की शुरुआत है वो किस राज्य सरकार ने की। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि वो किस राज्य सरकार ने की। तो वो कौन सी है सर, इसका आंसर कौन सा है दोस्तों। तो धरनी पोर्टल की शुरुआत की है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना सरकार ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव। ठीक है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है हर किसी के लिए। जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बना रखा है दोस्तों, तो उसको आपको पढ़िएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि वे गैर कृषि भूमि और संपत्तियों के पंजीकरण को धरनी पोर्टल के माध्यम से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चंद्रशेखर राव इसके जो गैर कृषि भूमि है और संपत्तियों के जो पंजीकरण है वो धरनी पोर्टल के माध्यम से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 2 है, अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता कहां पर हुई। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि कुल कितनी क्षेत्रीय वार्ता हुई है अभी तक, चार में से जो चौथी अभी हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, दुशाबे में। कहाँ हुई थी, दुशाबे, ऑप्शन नंबर बी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दुशाबे में हुई थी। तो दुशाबे कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है तजाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, तजाकिस्तान में। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, तजाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना इसमें कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई थी। तो हुई थी 10 नवंबर 2021 को, और वो कहाँ हुई थी, दिल्ली में। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, जो इससे पहले 2 वार्ता हुई थी, इसकी मेजबानी किस देश ने की थी। तो वो की थी ईरान ने। किसने की थी, ईरान ने। तो ईरान देश ने इससे पहले जो 2 वार्ता हुई थी उसकी मेजबानी की थी। पर जो तीसरी क्षेत्रीय वार्ता हुई थी वो नई दिल्ली 10 नवंबर 2021 को हुई थी। इसकी जो तीसरी क्षेत्रीय वार्ता है यही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपको यही पढ़ना है। जो तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता है ये पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम के लिए। और चौथी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, पर तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दिया, ये आपको किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि तीसरी क्षेत्रीय वार्ता कब हुई थी। तो ये किसके ऊपर होती है आपको पता है, अफगानिस्तान में। जो अभी तालिबान के ऊपर जो तालिबान का कब्जा हुआ है अफगानिस्तान में, तो इसके लिए वार्ता की जा रही थी। ठीक है दोस्तों, इसमें पड़ोसी देश आते हैं, अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश है वो मिल के लिए वार्ता करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने लोक मिलनी कार्यक्रम शुरू किया है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान। कौन है, भगवत मान। और ये किस पार्टी से आते हैं, वो है आम आदमी पार्टी से आते हैं। कौन सी पार्टी से आते हैं, ये आम आदमी पार्टी से आते हैं। और ये कौन है, भगवत मान इसके मुख्यमंत्री है पंजाब के। ठीक है, और ये आम आदमी पार्टी से आते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है ना दोस्तों, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान किया जाएगा। मतलब एक खिड़की का जो मंच होगा वो प्रदान किया जाएगा, जिससे वो अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई और कब की गई। तो इसकी शुरुआत 16 मई 2022 को चंडीगढ़ में की गई। कहाँ की गई, चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में की गई। कब की गई थी, 16 मई 2022 को। यह पहला सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम है, यह पहला सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि पहला सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम कौन सा है। तो वो कौन सा है, लोक मिलनी। कौन सा कार्यक्रम है, लोक मिलनी। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे NSA 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही आते जाते हैं? तो भारत में इतने कितने परसेंट जो बच्चे हैं जो पैदल स्कूल जाने के लिए पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, 55% या 62% या 33% या 48%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 48%। ऑप्शन नंबर डी 48%। 48% बच्चे पैदल चलते हैं और आते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपको, पर ये लाइन याद रख लीजिएगा आप कि इसमें 9% बच्चे परिवहन का उपयोग करते हैं। कितने परसेंट बच्चे परिवहन का मतलब स्कूल बसेस का यूज़ करते हैं? तो वो है 9% बच्चे परिवहन का यूज़ करते हैं, प्राइवेट बसें या अपने स्कूल की बसों में जाते हैं। तो जो 48% बच्चे हैं वो पैदल आते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिर्देशक किसे बनाया गया? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है गाइस कि नया महानिर्देशक किसे बनाया गया है। तो दोस्तों इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, तो अभी भी यही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। ये 2 बार बने। कितनी बार बने ये दोस्तों? दूसरी बार बन गई है। दूसरी बार यहाँ के महानिर्देशक बने WHO के। ये दूसरी बार महानिर्देशक बने WHO के। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, वो भी आपको देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये महानिर्देशक बनने वाले पहले अफ्रीकी है। ये क्या है? अफ्रीका। ये पहले अफ्रीकी है, मतलब ये अफ्रीका से आते हैं। तो ये कौन से पहले अफ्रीकी बने जो महानिर्देशक बने WHO के? ठीक है दोस्तों, ये पहले महानिर्देशक बने जो WHO के बने, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इथियोपिया के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेशी मामलों के मंत्री थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि कौन इथियोपिया के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेशी मामलों के मंत्री है। यह मुझे लगता है इस बार के KBC जो होगा, जो KBC जो अमिताभ बच्चन कराते हैं, उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें से ज़्यादातर पूछा जाता है। जो KBC की तैयारी करें उनके लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइज, ये आपको याद रखना है। इथियोपिया के पूर्व स्वास्थ्य और विदेशी मामलों के मंत्री भी ये रह चुके हैं। कौन? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ये WHO के अभी के महानिर्देशक है। 2 बार महानिर्देशक बन चुके हैं, पहले भी थे और अभी भी बन गए। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ किया गया। तो ये किया गया गुजरात में। कहाँ किया गया? गुजरात में। और 28 मई को प्राइम मिनिस्टर का गुजरात दौरा था। कब था? 28 मई को प्राइम मिनिस्टर का गुजरात दौरा था। उन्होंने वहाँ पर केलोल एक जगह, वहाँ पर उन्होंने इस नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का निर्माण लगभग 175 करोड़, कितना? 175 करोड़ की लागत में किया गया है। कितना? 175 करोड़। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि कितने में किया गया? 175 करोड़ की लागत में किया गया है। और इस संयंत्र में रोज 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख 500 मिलीलीटर बोतलें बनाई जाएगी। मतलब जो 1.5 लाख जो बोतलें हैं ना, वो 500 मिलीलीटर की बोतलें बनाई जाएगी इस संयंत्र के द्वारा। ये जो नैनो यूरिया संयंत्र है इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये पहला, ये भी आपको याद रखना कि पहला नैनो यूरिया संयंत्र है जो दुनिया का पहला है। ठीक है दोस्तों, ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है नई दिल्ली में इंडियन बिजनेस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? इंडियन बिजनेस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया, ये आपको याद रखना है। तो ये किसने किया आपको पता है दोस्तों? तो ये किया है हमारे अनुप्रिया पटेल जी ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? अनुप्रिया पटेल जी ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रिया पटेल ने। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादातर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोई पूछा नहीं जाता है। इसके उद्देश्य पूछ ले तो इसका उद्देश्य क्या है? सभी भारतीय राज्यों से निर्यात को बढ़ावा देना और खरीदारों व विक्रेताओं के आपसी बैठक को प्रोत्साहित करना। ये 2 पॉइंट इसके आप है जो आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये 2 मेन पॉइंट है, बाकी इसमें कोई मेन पॉइंट पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपकी जानकारी के लिए इस प्रश्न को बता दिया है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो मेन क्वेश्चन है मैं आपके लिए ले आया हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक प्रमुख समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो समितियां होती है उसका नियुक्त अभी
किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रमुख समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो वो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, राजेश भूषण को। किसे किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, राजेश भूषण को। ठीक है, ये किया गया है राजेश भूषण को। राजेश भूषण को समिति बी यानी समिति ब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजेश भूषण को किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो समिति बी का, ये आपको याद रखना है। तो इसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वार्षिक सभा जो 22 से 28 मई तक जेनेवा में आयोजित हुई थी, इसमें 194 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वार्षिक सभा जो आयोजित हो रही है जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, हेल्थ WHO का हेडक्वार्टर ही कहाँ है? जिनेवा में ही है। तो वहाँ पर 194 सदस्यों ने भाग लिया और वहाँ पर एक सभा आयोजित की, जिस सभा का नाम क्या है? वार्षिक सभा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो राजेश भूषण है वो समिति बी के हैं। तो कितनी समितियां कुल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में? तो वो 2 समितियां। कितनी समितियां? 2, समिति अ और समिति ब। ये आपको रखना है। इंग्लिश में पढ़े तो समिति ए और समिति बी, ये 2 समितियां हैं जो WHO में कार्य करती है। और समिति बी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है राजेश भूषण को। किसे किया गया? राजेश भूषण को समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं अब हिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, हिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, भूगोल की भी करूंगा। मैं आपको हर चीज़ की जानकारी दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ मेरे जो सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे और अब कल फिर से मिलेंगे करंट अफेयर्स की नई जीके क्वेश्चन के साथ। नए जीके का एक नया सुनामी लेके आएंगे हम आपके लिए। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। प्लीज़ रिक्वेस्ट यू। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद।